तो सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर सरयू तट पर महाआरती की शुरुआत हो गई है। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राम नायक, उत्तर प्रदेश के गवर्नर और इसके अलावा योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद हैं इस महाआरती में। ठीक उसी तरीके से आरती का आयोजन यहां पर किया गया है जिस तरीके से बनारस में आरती की जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज जो कार्यक्रम अयोध्या में दिवाली के साथ साथ सरयू तट पर आयोजित था, उसमें एक ये कार्यक्रम आरती का योगी आदित्यनाथ और राम नायक मौजूद हैं। दोनों इस महाआरती में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरयू तट पर सरयू नदी की पूजा अर्चना की जा रही है मंत्रोच्चारण के साथ। दूसरी तस्वीर भी देखिए, लेजर लाइट से किस तरीके से राम कथा को पूरे अयोध्या वासियों को दिखाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके साथ हैं और एक तस्वीर दीपों की भी, जिसने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 1,71,000 दिए जला दिए गए और इससे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया दिवाली पर एक साथ इतने दिए को जलाने का। साथ ही लेजर लाइट के जरिए अयोध्या के लोगों को और साथ ही तस्वीरों के जरिए टीवी पर आप भी देख सकते हैं कैसे पूरी राम कथा यहां पर दिखाई जा रही है। लेकिन तस्वीर सीधी इस वक्त आप देख रहे हैं आरती की। योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, राम नायक मौजूद हैं, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद हैं जो सरयू तट पर महाआरती में शामिल हुए हैं। 1,71,000 दीपों के साथ इस दिवाली का आयोजन किया गया है। और देखिए तस्वीर आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये 300 मिनट की लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं और मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरों के साथ आप अयोध्या में किस तरीके से एक नए युग की शुरुआत कर दी गई है। त्रेता युग में जब श्री राम लौटे थे वनवास के बाद, तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया था, कैसे रोशनी के पर्व से पूरा अयोध्या जगमगा गया था, किस तरीके से राम जब यहाँ पर धरती पर पधारे थे पुष्पक विमान से तो उनका स्वागत हुआ था। तमाम तस्वीरें आज यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई और लगातार अयोध्या से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जिसने पूरी दुनिया को दिवाली जैसा त्योहार दिया, उस भूमि को किस तरीके से एक पर्व के लिए सजाया जा सकता है, ज्योति से, दियों से जगमगाया जा सकता है, रोशनी से नहाया जा सकता है और कैसे इस ऐतिहासिक भूमि को ऐतिहासिक पर्व के लिए तैयार किया जा सकता है। यही नहीं, सरकारी खजाने भी खोल दिए गए हैं अयोध्या के लिए। अभी तक अयोध्या एक तरीके से उपेक्षित रहता था। राजनीतिक स्तर पर भले ही केंद्र में राम के नाम से तमाम तरह की राजनीतिक बातें होती रहती थी, लेकिन अयोध्या को संवारने और इस तरीके से पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का काम नहीं हो पाया। वहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं, अयोध्यावासी जो हैं, कि इस तरीके से कभी अयोध्या में दिवाली का आयोजन किया जाएगा इसकी कल्पना उन्होंने कभी की नहीं थी। लेकिन नई सरकार ने अयोध्या को नया रूप देने का ठाना, वादा किया और उस वादे को आज पूरा करने का वक्त आ गया। तो योगी आदित्यनाथ खुद वहां मौजूद हैं जहां पर महाआरती चल रही है इस वक्त। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अयोध्या नगरी की ये तस्वीर, ये छटा, इस तरह की रोशनी से नहाता हुआ ये पूरा मंदिर और यहाँ पर लोगों की भीड़ इससे पहले शायद ही आपने कभी देखी होगी और शायद देखी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी दिवाली इससे पहले अयोध्या में कभी नहीं मनाई गई। अब आरती की शुरुआत हो गई है। देखिए आरती और मंत्रोच्चारण के बीच सरयू तट पर योगी आदित्यनाथ, उनके कैबिनेट के बाकी मंत्री मौजूद हैं, तमाम संत पंडित इस आरती में शामिल हैं और ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी आरती की। अब सुनिए आरती किस प्रकार यहाँ पर की जा रही है। अरे हट जाओ यार, अब हट जाओ यार, बच्चों को हट जाओ यार, हट जाओ यार, क्या यार शॉट बर्बाद किए दे रहे हैं यार। अरे मुख्यमंत्री जी आप दे दीजिए। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि 1,71,000 दिए यहाँ पर जलाए गए हैं। इसके अलावा
आज के कार्यक्रम में ये आयोजन भी था कि सरयू नदी में भी दिए जलाए जाएंगे, यानी कि सरयू नदी में दिए छोड़े जाएंगे, और उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारी कोशिश 300 मिनट कवरेज के दौरान ये है कि अयोध्या की ये ऐतिहासिक तस्वीर को आप मिस न करें, एक एक तस्वीर आपके जहन में रहे, एक एक तस्वीर को आप देख पाएं अपने घर बैठे। लिहाजा हम हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। महाआरती में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, और राम जब आए थे वनवास से तो किस तरीके से उनकी आरती की गई थी, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया था, कैसे पूरा अयोध्या रोशनी से जगमगा गया था। आप कल्पना कीजिए कि उस दौरान न बिजली थी, न लाइट्स की व्यवस्था थी, लेकिन दिए से पूरा अयोध्या जगमगा रहा था। और आज ये तस्वीर देखिए, आपको त्रेता युग की तस्वीर की कल्पना आप कर सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। ठीक आयोजन उसी तरीके से करने की कोशिश की गई है। कल्पना वही है कि जब राम लौटे होंगे तो कैसे पूरा अयोध्या रोशनी से जगमगा रहा होगा, कैसे अयोध्या में सेलिब्रेशन यानी कि उत्साह पर्व की तरह इस दिन को मनाया गया होगा, कैसे यहाँ के तमाम वासी राम के स्वागत के लिए यहाँ एक साथ इकट्ठा हो गए होंगे, और कैसे राम की आरती उतारी गई होगी। हालांकि साफ तौर पर आज सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि ये जो आयोजन है, इस आयोजन को हर साल बड़ा करने का प्रयास होगा। यानी कि जो तस्वीरें इस बार आप देख रहे हैं, अगली बार हो सकता है कि ये तस्वीर, ये आयोजन और यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था आपको दिख रही है, इससे बड़ी व्यवस्था, इससे बड़ी तस्वीर आने वाले सालों में आपको दिखे। पर्यटक यहाँ पर आकर्षित हो, यहाँ पर आए, और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का इंतजाम कैसे किया जाए, उनको सहूलियत कैसे हो यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ अलग अलग जगहों पर, स्थलों पर घूमने फिरने के लिए उनको कैसे आसानी से वो पहुँच सके, इसके भी इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही सजाने संवारने के लिए तमाम कोशिशें एक तरीके से आप कहिए कि आज से शुरू हो जाएगा। अयोध्या में अब तक ऐसी महादिवाली किसी ने नहीं देखी, और इस दिवाली को आप जब देख रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि इससे पहले शायद आपने कहीं और भी ऐसी दिवाली नहीं देखी होगी। अयोध्या में श्री राम की सबसे बड़ी सेना का ये महाआयोजन आप कह सकते हैं इसे। अयोध्या की दिवाली पर तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में दिवाली पर करीब 2.25 लाख दीप जलाए गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा कि अयोध्या ने ही देश और पूरी दुनिया को दिवाली दी है, तो फिर ऐसे में इस तरह का आयोजन अब तक क्यों नहीं हो पाया, इस तरह की कोशिश क्यों नहीं हो पाई। लेकिन आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज अयोध्या को किस तरीके से राम के आने और दिवाली के मौके पर सजाया जाए, संवारा जाए और रोशनी से जगमगाया जाए, इसकी अद्भुत तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, राम कथा लेजर शो के जरिए दिखाई जा रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए और आरती के मंत्रोच्चारण को भी सुनिए। एक दिन दुखी होकर राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। महामुनि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चारों भाई बड़े होते चले गए। सबने साथ साथ ही सभी आवश्यक विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जब कभी भी जाप यज्ञ होते तो दानव प्रवृत्ति के मारीच और सुआल उपद्रव मचाते, ऋषि मुनियों को आतंकित करते। ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलवाने के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र राम का नाम सुझाया। इसके उपरांत भगवान राम ने अपनी शस्त्र निपुणता और ईश्वरीय कृपा से मारीच की मां ताड़का सहित कई अन्य राक्षसों का वध किया और
मुनि ऋषि इस आतंक से मुक्त हो गए। इसी दौरान पत्थर में परिवर्तित अहिल्या को फिर से मानव में जीवित करके अहिल्या का कल्याण किया। अच्छे सूरमा और बलशाली राजा सीता स्वयंवर के दौरान जिस धनुष को उठा तक ना सके, उसे राम ने बड़ी सरलता से तोड़ डाला और सीता मैया ने वरमाला श्री राम के गले में डाल दी। ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के राजाभिषेक की तैयारी हो ही रही थी कि कैकई की दासी मंत्रा ने कैकई के कान भरने शुरू कर दिए। कैकई को स्मरण कराया गया कि उसको राजा दशरथ ने 2 वरदान दिए हुए हैं, जिसके बल पर कैकई श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांग सकती है। कैकई ने वही किया जो मंत्रा ने सुझाया। लाचार पिता दशरथ के इस आदेश को जहां भगवान राम ने खुशी खुशी स्वीकार किया, वहीं अनुज लक्ष्मण और सीता माता ने श्री राम के साथ वनवास काटने का प्रण किया। मानवता की रक्षा हेतु मार्ग में कई राक्षसों का संहार करते हुए तीनों पहुंचे पंचवटी। राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर मोहित शूर्पणखा ने दोनों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों भाइयों द्वारा अस्वीकार करने पर शूर्पणखा ने अपने असली राक्षसी रूप को दर्शाया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। शूर्पणखा ने रोते चिल्लाते रावण के सामने अपना दुखड़ा सुनाया और अपमान का बदला लेने के लिए रावण को भड़काना शुरू कर दिया। क्रोधित रावण ने सीता हरण की योजना बना डाली। रावण ने मारीच को कपट मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया। सुनहरा शरीर, मणि सरीखी आंखें, अत्यंत सुंदर मृग पहुंचा सीता मैया की कुटिया के पास। मां सीता उसके आकर्षण से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने श्री राम को उस मृग को लाने का आग्रह किया। राम चल पड़े मृग के। तो लेजर शो के जरिए राम के जन्म से लेकर वनवास, उसके बाद अयोध्या में कैसे फिर वो वापस लौटते हैं, कुछ ही मिनट में पूरी राम कथा आप देख सकते हैं। सरयू तट पर अयोध्या में राम जहां जन्मे, वहीं पर आज इस महा आयोजन में आप तमाम झांकियां देख सकते हैं। उनके जीवन लीला की हर कहानी आप इस लेजर शो में देख सकते हैं। रावण भिक्षु के भेष में भिक्षा मांगने सीता मैया के द्वार पहुंचा। अब आपको दिखाते हैं कैसे आज अयोध्या में हर तरफ भगवान श्री राम के भव्य अवतार नजर आए। श्री राम आज अयोध्या में अपने पुष्पक विमान में बैठकर आसमान से जमीन पर उतरे। अयोध्या की सड़कों पर राम भक्तों ने दशरथ के पुत्र का 11 रथ वाला अवतार भी देखा। हम दर्शकों को बता दें कि इस विशेष कवरेज के दौरान विश्वसनीयता के सारे मापदंड पूरे किए गए हैं। रिपोर्टर मौके पर थे, खबर की पुष्टि है, गवाहों और एक्सपर्ट से भी बात की गई है और फुटेज भी तकनीकी रूप से बिल्कुल सटीक सही है। अब आपको दिखाने चलते हैं राम भगवान की जन्मभूमि अयोध्या, जहां राम का जन्म हुआ और जहां 14 साल के वनवास के बाद उनके लौटने पर दुनिया ने दिवाली मनाना शुरू किया।